हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुड मॉर्निंग कॉल के 7th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप पहले वो देख लें, तभी आपको स्टोरी क्लियर हो पाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, यूरी जो कि एकदम भीगी हुई युहारा के घर आती है और उसे बताती है कि वो डाइवोर्स ले रही है। युहारा, यूरी और नाव सब एकदम शॉक हो जाते हैं और एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है, युहारा नाव से कहता है कि ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते रहते हैं, इनका रोज का ये है, तुम टेंशन मत लो। तभी यूरी नाव से कहती है क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ रह सकती हूँ। नाव एकदम शॉक हो जाती है और कहती है हाँ, क्यों नहीं रह सकते। यूरी नाव को कहती है थैंक यू। तभी युहारा कहता है ये घर मेरा भी है, तुम्हें मुझसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। बेचारी यूरी एकदम दुखी होकर युहारा से पूछती क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। तो युहारा कहता है हाँ, रह सकती हो। युहारा पूछता है यूरी से आखिर तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ। तो यूरी कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे भाई का अफेयर चल रहा है किसी के साथ। युहारा एकदम शॉक हो जाता है। युहारा कहता है मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता है। यूरी कहती है तुम्हारे भाई ने ही ऐसा किया है, मुझे भी यही लगता था और इसलिए मैं उसे डाइवोर्स ले रही हूँ। नाव बेचारी एकदम घबरा जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है युहारा अपने भाई से बात करने के लिए जा रहा होता है और वो नाव से कहता है कि तुम यूरी का ध्यान रखना, मैं सुबह आऊँगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यूरी एकदम गुस्से में भुक्कड़ों की तरह खाई जा रही होती है और नाव उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी उसके ध्यान आता है कि ये दोनों तो डाइवोर्स ले रहे हैं। अगर इसने सच में डाइवोर्स ले लिया तो। और दुखी होकर बेचारी इमेजिन करने लग जाती है कि आफ्टर डाइवोर्स युहारा तो यूरी के पास चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी। मुझे पता है युहारा पिघल जाएगा यूरी के लिए। ओह गॉड, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ सेव मी। तभी यूरी पीछे से आ जाती है और नाव से कहती है चलो किस करते हैं। नाव एकदम शॉक हो जाती है, किस और तुम्हारे साथ। फिर नाव को याद आता है कि उसने उसे बताया होता है कि जब वो ज़्यादा पी लेती तो किसी को भी किस कर लेती है। नाव बेचारी अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। नाव के गेट पर यूरी खड़ी होती है और उसके पास आती है और कहती है आई एम सो सॉरी अबाउट यस्टरडे, कल जो भी हो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। नाव यूरी से कहती है अरे कोई बात नहीं। उसके बाद अगले सीन में दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ यूरी नाव से कह रही होती है कि मैं ड्रिंक को छोड़ने वाली हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ ड्रिंक करने के बाद। तभी सामने से उन्हें युहारा दिखता है। युहारा एकदम गुस्से में होता है। नाव कहती है इतने गुस्से में क्यों हो। तो कहता है मैं गुस्से में नहीं रहूँगा तो क्या करूँगा, मैं तुम लोगों को इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ पर तुम लोगों ने एक भी आंसर नहीं करा। फिर नाव अपना फ़ोन देखती है, कहती है सच में बहुत सारी मिस कॉल आई हैं, सॉरी मुझे पता नहीं चला। आगे युहारा यूरी से कहता है कि मेरे भाई ने तुम्हें इतनी बार कॉल करा, तुमने एक भी बार आंसर नहीं करा। तो यूरी कहती है कि मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया है। और आगे कहती है उससे कह दो कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। युहारा कहता है तुम खुद क्यों नहीं कहते। चलो उसे पकड़ के वहाँ से लेकर जाने लगता है। नाव ये सब देख के एकदम दुखी हो और वो देखती है कि यूरी ने अपनी वेडिंग रिंग भी उतार दी होती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है। तभी वहाँ पे डाइची आ जाता है। डाइची उसे बुलाता है। वो डाइची को देख के एकदम शॉक हो जाती है। डाइची उससे कहता है ये युहारा के साथ औरत कौन है। नाव कहती है अरे छोड़ो इसे, चलो जल्दी चलते हैं, हमारा वेट कर रही होगी मरीना, छोड़ो जाने तो, पता नहीं कौन है, किसी से बात कर रहा होगा। तभी मरीना वहाँ पीछे से आ जाती है और नाव उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेके भागने लग जाती है। डाइची पीछे से चिल्लाकर कहता है कि आज मेरी प्रैक्टिस नहीं है, क्या हम साथ में घर चल सकते हैं वॉक करते हुए। तो नाव कहती है आज मैं नहीं जा सकती, तो मरीना को लेके वहाँ से भाग जाती है। ये सब देख के डाइची को बड़ा अजीब सा लगता है। तभी मितुशी डाइची से कहता है कि जब भी नाव इतनी ज़्यादा पैनिक होती है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ छुपा रही होती है। डाइची मितुशी से कहता है कि वो मेरी वजह से पैनिक हो रखी है। तो मितुशी कहता है ऐसा क्यों। तो डाइची उसे बताता है कि मैंने उसे प्रपोज किया था और वहाँ से चला जाता है। मितुशी एकदम शॉक हो जाता है। अगले सीन में नाव अपने स्कूल में बैठी होती है, जहाँ वो अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है कि डाइची ने उसे प्रपोज किया था। और तभी युहारा गेट पे आ जाता है और युहारा उसे बुलाता है। उसे देख के वो एकदम खुश हो जाती है और युहारा के साथ चले जाती है। युहारा बाहर ले जाकर उसे बताता है कि वो कुछ दिन के लिए अपने घर वापस जा रहा है। ये सुन के नाव एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं अकेले घर पे रहूँगी, क्या तुम कभी वापस नहीं आओगे। उसे लगता है कि वो दोनों अब शादी कर लेंगे। युहारा कहता है शट अप, मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, जब तक उन दोनों के बीच का ये मनमुटाव खत्म नहीं हो जाता जो उन्होंने मैच क्रिएट कर रखा है उसे सही करके मैं वापस आ जाऊँगा। तो नाव कहती है अच्छा ठीक है जाओ। और युहारा उसे थैंक यू बोलता है सपोर्ट करने के लिए। नाव बहुत खुश होती है और कहती है इट्स ओके यूरी, मेरी भी तो बहुत अच्छी फ्रेंड है। फिर नाव युहारा से पूछती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या बताया। तो युहारा कहता है कि मेरे भाई ने कहा कि अफेयर की बात जो है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए मुझे खुद जाना पड़ेगा वहाँ पता करने के लिए। अगले सीन में हमें स्कूल की छुट्टी का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ डाइची और नाव एक साथ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। पीछे से युहारा आता है, उन्हें देख लेता है। उसके बाद नाव और डाइची वहाँ से निकलकर एक आइसक्रीम पार्लर जाते हैं और दोनों आइसक्रीम खाते हैं और काफ़ी देर बात करते हैं। फिर डाइची उसे लेकर आता है घर छोड़ने के लिए, जहाँ नाव उसे बताती है कि युहारा कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है अपने घर वापस। ये सुनकर डाइची कहता है अच्छी बात है।
फिर नाओ डाइची से कहती है कि आई लाइक युहारा। तो डाइची कहता है मुझे पता है, पर युहारा किसी और लड़की से प्यार करता है। तो नाओ गुस्से में कहती है कि मैं गिव अप नहीं करूँगी। तो डाइची कहता है एग्जैक्टली, ऐसे ही मैं भी गिव अप नहीं करूँगा, भले ही तुम किसी को भी प्यार करती हो। नाओ कहती है हमारा दोनों का सिचुएशन अलग अलग है। डाइची कहता है हम दोनों की सिचुएशन एकदम सेम है। मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगा, तब तक तुम्हारा वेट करूँगा जब तक तुम्हारे लिए मैं स्पेशल नहीं बन जाता। वेल सी यू लेटर, और वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से मरीना आ जाती है। फिर मरीना और नाओ उसके घर में जाते हैं, जहाँ मरीना नाओ से कहती है कि मितुसी कह रहा था तुम और डाइची अगर साथ में हो जाओ तो तुम दोनों बहुत अच्छे पेयर बनोगे। नाओ बेचारी एकदम कंफ्यूज होती है। तभी आगे मरीना कहती है कि डाइची बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। युहारा तुमसे एकदम ड्यूडली बात करता है, वो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है। तो नाओ एकदम से चिल्लाकर कहती है नहीं ऐसा नहीं है। माना कि डाइची अच्छा लड़का है, पर युहारा भी बहुत अच्छा लड़का है। 2 महीने मैंने उसके साथ बिताए और मुझे पता चला उसके बारे में बहुत कुछ। वो बहुत अच्छा है। वो क्रिसमस में मेरे लिए केक लेके आया, वो ब्लैकआउट में मेरे लिए घर आया रात को। वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, बस वो दिखावा नहीं करता दूसरों की तरह। उसे सबकी फ़िक्र होती है। फिर मरीना कहती है कि मुझे डाइची के लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगी तुम्हारे और युहारा के रिलेशन को आगे बढ़ाने में। फिर नाओ काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है युहारा को इम्प्रेस करने के लिए, उसके लिए लंच वगैरह बनाकर स्कूल लेके जाती है, पर किसी भी चीज़ से बात नहीं बनती। फिर एक दिन वो दुखी होकर रोड पर वॉक कर रही होती सामान लेकर, तभी सामने से डाइची आ जाता है। डाइची उसके पास आता है, उसके हाथ से बैग्स लेता है और उससे कहता है कि तुम युहारा के बारे में इतनी टेंशन क्यों लेती हो, तुम उससे डायरेक्टली क्यों नहीं बोल देती। मैं जानता हूँ ये बहुत टफ होता है कि किसी को तुम लाइक करते हो और उसे बोल पाना, पर यही बात मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है। और उसके बाद वो सामान लेकर आगे चला जाता है और नाओ उसके पीछे भागती है। तभी सामने से युहारा आ जाता है। नाओ और डाइची युहारा को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं और दूसरी तरफ से एबेजून और यूरी भी आ जाते हैं। एक्चुअली एबेजून यूरी के साथ डेट पे गया होता है। युहारा नाओ और डाइची को साथ में देख के एकदम गुस्सा होता है। तभी यूरी कहती है कि सिंस नाओ के सारे फ्रेंड्स यहाँ पे इकट्ठा हैं तो क्यों ना हम आज रात को घर पे एक ग्रेट पार्टी करते हैं। युहारा कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम, और वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद यूरी नाओ और डाइची के पास जाती है और उन दोनों को इन्वाइट करती है पार्टी के लिए। सब एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर वो सब भागकर युहारा के घर की तरफ जाते हैं और वहाँ पे मरीना और मितुसी भी आ जाते हैं। फिर वो सब साथ में मिलकर पार्टी की तैयारी करते हैं। तभी पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आ जाता है तो कुछ लोग पिज़्ज़ा लेने चले जाते हैं। एबेजोन वहाँ खड़ा होकर कहता है मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा कि नाओ और युहारा साथ में रहते हैं। युहारा की किस्मत कितनी अच्छी है। सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। मरीना एबेजोन से कहती है उसके लिए तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी। तो एबेजोन उससे गुस्से में कहता है कि आजकल मैं यूरी के साथ डेट पे जा रहा हूँ। तो सब एकदम शॉक हो जाते हैं। मरीना कहती है तुम्हें पता है वो मैरिड है। तो वो कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। उसके बाद पार्टी स्टार्ट होती है। वो सब खूब इंजॉय करते हैं, साथ में खाना खाते हैं और एबेजून गलती से अल्कोहल की बोतल वहाँ रख देता है। पार्टी खत्म होने के बाद यूरी उसको पीना स्टार्ट कर देती है और सब लोग डर के एकदम छुप छुप के खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही उसको चढ़ती है वो सबको पकड़ पकड़ के किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। सब अपनी जान बचा के किसी तरह भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से उसका फ़ोन आ जाता है और फ़ोन आते हुए एकदम दुखी हो जाती है और अपने कमरे में जाने लगती है और कहती है तुम सब यंग बच्चे हो, एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में यूरी अपने कमरे में बैठकर अपनी वेडिंग रिंग देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। तभी युहारा नाव से कहता है कि तुमसे मिलना चाहती है यूरी, तुमसे कुछ बात करनी है उसे। फिर नाव उसके कमरे में जाती है। फिर यूरी नाव को बताती है कि मेरे हस्बैंड और उसके कॉलेज की एक्स गर्लफ्रेंड का अफेयर चल रहा है। एक्चुअली उन दोनों ने कॉलेज में ही ब्रेकअप कर लिया था, पर वो आज भी एक दूसरे से मिलते हैं। मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो हमेशा उस पर भरोसा करती रही। और एकदम इमोशनल हो जाती है। नाव कहती है तुम बेवकूफ़ नहीं थी, प्यार में लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं, अच्छे अच्छे इंसान बेवकूफ़ बन जाते हैं। उसके बाद ज्ञानी नाव उसे खूब सारे लाइफ लेसन देती है और वो नॉर्मल हो जाती है। फिर वो अपने कमरे से बाहर आती है और जैसे ही नाव अपने कमरे से बाहर आती है युहारा उससे कहता है यूरी कैसी है। तो नाव कहती है शायद ठीक है। तो युहारा कहता है शायद से क्या मतलब है तुम्हारा। तभी डाइची बीच में बोल पड़ता है इतनी ज़्यादा ही फिक्र हो रही तो तुम खुद जाके उससे क्यों नहीं बात कर लेते। युहारा कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। तभी एबेजून पीछे से कहता है सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सब एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर अगले सीन में युहारा के कमरे में एबेजून जाकर सो रहा होता है और युहारा बाहर आ जाता है कॉमन एरिया में। नाव कहती है मेरा कमरा यूरी ने ले लिया, तुम्हारा कमरा एबेजून ने ले लिया, आज हमें यहीं सोना पड़ेगा हम दोनों को। तो डाइची एकदम शॉक हो जाता है और कहता है तुम दोनों साथ में सोओगे यहाँ। और एक ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है। अगले सीन में युहारा और डाइची बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। नाव बीच में बैठी होती है। गेम खेलते हुए युहारा डाइची से कहता है कि तुम्हारी लास्ट ट्रेन भी मिस हो जाएगी। तो डाइची कहता है आज मैं रात को यहीं रुकने वाला हूँ। नाव एकदम शॉक हो जाती है।
फिर गेम खेलते खेलते वो दोनों सो जाते हैं और नाव किचन में चली जाती है कुछ काम करने के लिए। तभी युहारा पीछे से आता है और उसे मिल्क पुडिंग दिखाता है और कहता है वो साथ में खाते हैं। फिर वो दोनों बैठकर मिल्क पुडिंग खा रहे होते हैं, खूब बातें कर रहे होते हैं। तभी डाइची जाग जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एबेज़ो उनको धक्का मार के युहारा अपने कमरे से बाहर निकालता है और उसे घर से बाहर भगाता है। फिर डाइची युहारा से कहता है क्यों ना हम साथ में चलें, ये नाव सो रही, इसे सोने दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों साथ में बाहर जाते हैं तो युहारा उसे कहता है बताओ क्या बात करनी थी। तो डाइची उसे कहता है कि तुम यूरी को लाइक करते हो ना, पर एक बात हमेशा याद रहे कि नाव तुम्हें लाइक करती है और नाव को कभी तुम हर्ट नहीं करोगे। अगर तुमने उसे हर्ट करा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और खूब धमकाते हैं, एक दूसरे को आपस में बहस करते हैं और डाइची वहाँ से चला जाता है और एकदम दुखी होकर युहारा भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में नाव का घर दिखाया जाता है जहाँ वो सो रही होती है। तभी उसकी डोरबेल बजती है। फिर वो जागती है और जाकर गेट ओपन करती है और देखते एक आदमी गेट पर खड़ा होता है। वो उससे पूछती है कौन हो तुम। तो आदमी कहता है कि मैं तकोमा हूँ, युहारा का बड़ा भाई। नाव एकदम शॉक हो जाती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।